ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाबा के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं। सेवा में मददगार है तो बाबा कहते सिमरण होता है, पूजन नहीं। क्यों? शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों के बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीत धारणा करनी है। मुरली में गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। आज बाबा हमें मालाओं के विषय में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दे रहे और बहुत गहरी और गुह्य बातें हैं समझने की। बाबा कहते हैं, एक है रुंडमाला जो मनुष्य पूजते हैं और सिमरते भी हैं। दूसरी है रुद्रमाला जो सिमरी जाती है। इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, जैसे बाबा ने कहा सेवा करते हैं, तो तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। जितना जितना हम बाबा की सेवा में सहयोगी हैं और आत्मा शुद्ध बनती जाती है तो बाबा कहते तुम्हारा सिमरण होता है। फिर बाबा बता रहे, जो विष्णु की माला है वो तो जीवात्माओं की माला है और रुद्रमाला सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि उनका फिर शरीर अपवित्र। इस समय हमारा शरीर अपवित्र है तो इसीलिए उनका नाम है माला का सिमरणी। तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब तुम अभी शरीर में हो। शरीर अपवित्र है पर आत्मा पवित्र बनती और बाबा की सेवा में सहयोगी है। ये है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। पूजने लायक है लक्ष्मी नारायण। तुम श्रीमत पर खुद को पावन बनाते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाएगी, फिर आती देवताओं की। तो देखो कितना बाबा कहते हैं, ये बातें विचार सागर मंथन करने की है। आत्माएं शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है, ये दूसरी बात है। वो क्यों पूजी जाती है? शिव की पूजा के साथ उनको रखा जाता, क्योंकि वो आत्माएं पवित्र हैं और सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। तुम शरीर के साथ सेवा करते हो। समझने की सब कोशिश करो। शरीर अपवित्र है पर हम सेवा कर रहे हैं, आत्मा को पवित्र बना रहे, सिमरण करते हैं। तो ये है साकार माला, ब्रह्मा सरस्वती और फिर ज्ञान गंगाएं। तुमको बाबा कहते आगे चलकर बच्चे साक्षात्कार होगा। किस बात का? पास विथ ऑनर कौन कौन बनते हैं?
यहीं साक्षात्कार होगा। विजयमाला में नंबरवार कौन कौन आएगा वो भी यहाँ पता चलेगा। फिर अनपढ़े जो होंगे वो पढ़े हुए के आगे भरी डोते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ सब पता चल जाएगा। कई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, तो बाबा कहते प्रजा तो बनती जाती है। तुम कहते हो ना वाह बाबा वाह, आपकी गतमत न्यारी है। फिर बाबा कहते तुमको जो ये धन मिलता है, ज्ञान धन, बच्चे उनका दान करो। सारा मदार है धारणा के ऊपर, धारणा करते रहना तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, और फिर गुरु के निंदक ठौर न पाए तो ऐसी कोई बात न करना जो गुरु की निंदा के निमित्त बने। लड़ना झगड़ना नहीं है, और हमको क्या गुण धारण करना है, तो बाबा कहते बच्चे बहुत मीठे बनो, मीठा बोलो। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर बाबा को याद करो। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे अभिमान इस समय तुमको मिटाना है। आत्माभिमानी बनना है और परमात्म अभिमानी बनना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करना जो बाबा की निंदा हो। दे अभिमान का दान करके आत्माभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा, जो ज्ञान धन मिलता है उनको दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तो इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर के पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म करती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन है अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, और वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में भी रहते, लेकिन उन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म के बालक है, तो फिर सदा स्वप्न में भी हम बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, आज बाबा विशेष जो याद प्यार दे रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं। मीठे मीठे सिकिल दे, ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।